देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही कह रहा हूं कि स्ट्रक्चर में जो हमारा पैटर्न बना हुआ है वो है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन प्लस आफ्टर के बाद हम वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म ऐड करेंगे इन वाक्यों को ट्रांसलेट करते वक्त। देखो, फिर से कह दे रहा हूं, मैं ही कह रहा हूं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन प्लस आफ्टर प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। लेकिन अब मैं ही कह रहा हूं कि इन वाक्यों में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। सेंटेंस देखिए, लिख कर पढ़ूंगा, नहा कर आऊंगा। कहां है जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट? इन वाक्यों को गौर से देखिएगा तो आपको इन वाक्यों में सब्जेक्ट तो मिलेगा ही नहीं। लेकिन मैं ही कह रहा हूं कि नहीं भाई, जब आप स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट कीजिएगा इन वाक्यों को तो उसमें आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। अब भाई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, समझो, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। नहाकर आऊंगा, नहाकर आऊंगा, दोनों वर्ब ही है। एक वर्ब फ्यूचर टेंस में है, एक वर्ब है नहाकर आऊंगा। ये वाला वर्ब क्या है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो नहाकर आऊंगा, ऐसे केसेस में नहाने वाला कौन है? नहाने वाला मैं हूं। मतलब कि मैं पहले नहाऊंगा फिर आऊंगा। मेरे हिसाब से मैं दो कार्य करने वाला हूं, तो मैं करने वाला हूं, मैं सब्जेक्ट हूं। तो सब्जेक्ट मैं इसमें छुपा हुआ है, इन वाक्यों में सब्जेक्ट मैं छुपा हुआ है। नहाकर आऊंगा, आप इसे कह सकते हैं मैं नहाकर आऊंगा, तो सब्जेक्ट मैं छिपा हुआ है। तो जब ऐसे वाक्य हो, नहाकर आऊंगा, लिखकर पढ़ूंगा, खाकर जाऊंगा, सोचकर लिखूंगा, दवा खाकर सोऊंगा, देखकर बताऊंगा, जब ऐसा वाक्य हो तो आपको सब्जेक्ट डालना उसमें कंपलसरी हो जाता है और सब्जेक्ट होता है आई। स्ट्रक्चर फिर से देख लेते हैं, जब ऐसे वाक्य हो तो हम कैसे बनाएंगे उनको। तो स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन प्लस आफ्टर प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। अब देखो, इस वाक्य में ये वाला जो वर्ब है हमारा वो तो फ्यूचर टेंस का है, लेकिन ये जो वर्ब है नहाकर, इस वर्ब को हम यहां पे जेरन कहते हैं। जेरन कहते हैं, और जेरन एक तरीके से नाउन होता है। इस चीज को मैं अगले क्लास में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो नहाकर आऊंगा, मैं नहाकर जेरन हो जाएगा, और आऊंगा हमारा हो जाएगा फ्यूचर टेंस वाला वर्ब। तो अब इन वाक्यों को हम ट्रांसलेट करते हैं। कैसे ट्रांसलेट होगा इसको देखते हैं। अब देखो, नहाकर आऊंगा, तो हमारे पास स्ट्रक्चर है। हमको क्या करना है कि ऐसे वाक्यों को सिर्फ इन स्ट्रक्चर पे सजा देना है। तो सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा इसमें आई। अब हमारा फ्यूचर टेंस वाला वर्ब आएगा, क्योंकि यहां पे हमारा फ्यूचर टेंस वाला एक्चुअली वर्ब लगा हुआ है। तो आई के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। आई विल आऊंगा, आई विल कम, आई विल कम, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन हो गया, आई विल कम। उसके बाद आफ्टर क्या होगा? आई विल कम आफ्टर वर्ब का आईएनजी वाला रूप लगेगा। तो नहाकर, तो टेकिंग अ बाथ क्या हो जाएगा? आई विल कम आफ्टर टेकिंग अ बाथ। इजी है भाई, एकदम टफ है ही नहीं, एकदम इजी है। सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ऐसे वाक्यों को देखिएगा, आप बोलते हैं भाई खेल कर पढ़ूंगा, आप कहते हैं ऐसे वाक्यों को, ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्यों को आप अपने आजू बाजू बहुत बार सुनते हैं। क्या सुनते हैं भाई? तो लिख कर पढ़ूंगा, तो लिख कर पढ़ूंगा को आप कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा? सिंपल सा है, इस स्ट्रक्चर को याद करना है। लिख कर पढ़ूंगा, तो आई विल क्या करूंगा? पढ़ूंगा। रीड, आई विल रीड क्या करूंगा? लिख कर पढ़ूंगा, तो आई विल रीड। फिर क्या होगा? आफ्टर, कब? लिखकर, आफ्टर राइटिंग। देखो, कुछ लोग यहाँ पे डबल टी लगाते हैं, कुछ लोग नहीं भी लगाते हैं, काम चल जाएगा। आप क्यों, क्या होता है, मैं इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है खाकर जाऊंगा। क्या है? खाकर जाऊंगा। तो आई विल, कहां जाऊंगा भाई? खाकर जाऊंगा, तो जाऊंगा का हो जाएगा गो। आई विल गो आफ्टर क्या करूंगा? खाकर। आफ्टर ईटिंग, आई विल गो आफ्टर। क्यों? आसान लग रहा है ना? एकदम आसान है, एकदम आसान है, आप लोगों के लिए एकदम आसान है। सिर्फ समझने की बारी है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत है। ऐसे हिंदी के वाक्य जो आप रोज बोलते हैं, रोज सुनते हैं और रोज
किसी न किसी तरीके से इनको बोल ही देना है। तो ऐसे वाक्य जब हिंदी के आ जाए ना, तो आपको सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है, ट्रांसलेशन आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ट्रांसलेशन के साथ साथ स्पीकिंग भी आसान हो जाएगा। अब आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोलने की जरूरत नहीं है, लिख कर पढ़ोगे। अब आपको ये बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोलेंगे आप? आई विल रीड आफ्टर, आई विल रीड आफ्टर राइटिंग, आई विल रीड आफ्टर राइटिंग। सोच कर लिखूंगा, सोच कर लिखूंगा। आई विल राइट, सोच कर लिखूंगा। आई विल राइट आफ्टर थिंकिंग, आई विल राइट आफ्टर थिंकिंग। देखो तो, सोच कर देखो कितना आसान है। आई विल राइट आफ्टर थिंकिंग। दवा खाकर सोऊंगा, देखकर बताऊंगा। इन दो वाक्यों को आपको ट्रांसलेट करना है ताकि आपको खुद से समझ में आए कि हाँ जी, जो मैंने आज स्ट्रक्चर पैटर्न पढ़ा है, जो मैंने सेंटेंसों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए सीखा है, वो इन दो वाक्यों को ट्रांसलेट करके देखकर आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी, आपने ये जो पैटर्न है अच्छे से सीखा है। तो चलिए इन दोनों वाक्यों को आप ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में इन दोनों का ट्रांसलेट करके मुझे बताइए कि आपने इन दोनों वाक्यों को क्या ट्रांसलेट किया है। तो आज का जो हमारा पैटर्न था वो बड़ा ही आसान था। ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट नहीं होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट छुपा होता है और वो सब्जेक्ट होता है मैं, ऐसे वाक्यों को आज आपने ट्रांसलेट करना सीखा अंग्रेजी में। लेकिन ऐसे वाक्यों को फिर से मैं कह दे रहा हूं कि ऐसे वाक्यों को आप हिंदी में बहुत बार बोलते हैं। तो अब से, अभी से, आज से ही ऐसे वाक्यों को हिंदी में बोलना बंद कीजिए। आप स्ट्रक्चर याद रखिए, बस इस स्ट्रक्चर पे आपको याद करके से ट्रांसलेट कर देना है। आप आसानी से बोल भी लेंगे, लिख भी लेंगे, किसी दूसरे को समझा भी देंगे। और अगर किसी दूसरे को ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने नहीं आता है तो भाई उन्हें समझाएं, बार बार समझाएं और मेरी ये वाली वीडियो उन्हें फॉरवर्ड करें कि देख भाई, मैंने भी यहीं से सीखा है, तो भी यहीं से सीख। चलिए, इतना कुछ सीखने के बाद कल कुछ और सीखेंगे यार, कल कुछ और सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे लिंक दे रखे हैं साउंड से रिलेटेड वीडियोस के, आप उन वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।